है बहुत ज़्यादा घटिया, बहुत ज़्यादा गिरी हुई औरत, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ औरत है जो अपने बच्चों के सिवा जैद को बिल्कुल भी नहीं प्यार करती है। और जैद के बर्थडे वाले सारे गिफ्ट अपने अंडर पे कर लिया था। अब जो तूबा और अयान को बर्थडे में गिफ्ट मिले हैं वो सारे अपने अंडर पे करी है मेरे बच्चों के। मेरे में तो पायल मलिक की असलियत बहुत ज़्यादा गंदी है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। मस्त चलिए आप लोग से बात करते हैं। तो बात करते हैं हम यहाँ पायल मलिक की। पायल मलिक को बहुत ज़्यादा ट्रोल करा जा रहा है, बहुत ज़्यादा गालियाँ भर भर के दे रहे हैं व्यूवर्स। तो किस बात पे पायल मलिक को दे रहे हैं गालियाँ? हमें लग रहा है ये बहुत ही फालतू बेबुनियाद तरीके से गालियाँ उनको पड़ रही हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी देखने में मुझे नहीं लगता है। मुझे तो बस यही लगती है चीज़ें कि शायद जो भी हो रही हैं, जो भी चीज़ें हैं, चारों बच्चे एकजुट होकर के सभी दोनों माँ एक दूसरे को प्यार करती हैं। और रही बात अरमान मलिक की, तो अरमान मलिक जो है ना, दोनों चारों बच्चों को एक जैसा प्यार करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप लोग का क्या होता है ना, कभी इधर बोलते हैं कभी उधर बोलते हैं। मुझे उनको उनके बच्चों को लेकर के हाँ, और ये कभी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है कि उनके बच्चों में कोई भेदभाव होता है। हाँ, और भी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, इससे मैं डिनाई नहीं करती हूँ। बट जो उनके बच्चे हैं ना, चार, एक कृतिका का बच्चा है और तीन पायल के, जो उनमें से भेदभाव की बात हो गई तो उनमें से भेदभाव कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि बच्चे चारों जो हैं घर में रहते हैं, सारे लोग बच्चों को प्यार करते हैं। जो बच्चों को चीज़ें आती हैं, एक को जो चीज़ आती है तो शायद तीनों छोटे वाले बच्चों को, तीनों को एक सेम चीज़ आती है, सेम तरीके से इक्वली प्यार किया जाता है। मुझे तो नहीं लगता है। बट कुछ जो व्यूवर्स हैं वो इतना पायल मलिक को उस दिन से, बर्थडे वाले दिन से इतना गालियां दे रहे हैं। पायल मलिक बहुत तू चालाक है। पायल ने अपने बर्थडे का जो बर्थडे था बहुत ही अच्छे से किया था। और अब जो अयान तोबा का बर्थडे है, इसको मतलब जैद का बर्थडे था, वो बिल्कुल बेकार तरीके से किया, इसकी चलती है। और इसने जैद के बर्थडे वाले जो गिफ्ट थे ओपन किया था, उसमें से सारे अपने बच्चों को दे दिया था। और अब जो इसके बर्थडे में, इसके बच्चों के बर्थडे में जो गिफ्ट मिल रहे हैं, वो सारे गिफ्ट्स ये अपने बता रही है कि मेरे बच्चों के हैं। और कुछ लोग गोलू को भी बहुत ज़्यादा सलाह दे रहे हैं। कुछ व्यूअर्स इतना ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि शायद उनके घर में ना अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए या फिर कोई एक दूसरे को ना समझता हो तो बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है घर में। इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फैल सकती है, बहुत ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। जैसे जैसे आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत लोग गोलू को हाँ कमेंट क्या कर रहे हैं, कहे गोलू अपना जो बच्चा है उसको बहुत केयर किया करो, कुछ चीज़ें हैं जो अपने हाथ में लो, अपनी चीज़ें हैंडल करो, और पायल के साथ मत ऐसा वो करो, पायल दिखावा करती है। और अपना डिसीजन खुद लेना सीखो। गोलू बहुत इनोसेंट है, गोलू बहुत गोलू अच्छी है, पायल भी अच्छी है, गोलू तो ऑलरेडी अच्छी है। खैर चलो ठीक है, ये मैं भी मानती हूँ कि गोलू को अभी थोड़ा सा एज में, या थोड़ा सा आप ये सोचिए कि उसकी बाद में शादी हुई है या उतना उसने नहीं सफ़र किया था, उसे कुछ चीज़ें मतलब गोलू को हैं कि नहीं फेस की तो अभी नहीं आता है। बट जो पायल है ना, पूरा अपना इतनी जो कम्युनिटी है, इतना सब कुछ है, वो सारा संभाली हुई है। तो कहीं ना कहीं अरमान मलिक भी उसके ऊपर ये भरोसा करते हैं, प्यार दोनों को इक्वली करते हैं। बट भरोसा तो पायल के ऊपर इस करते हैं ना कि पायल मेरे मतलब हम नहीं, हम कहीं जा रहे हैं या कुछ भी है तो पायल उस चीज़ को हैंडल कर सकती, इसलिए पायल शायद ज़्यादा मैच्योर हैं और उनकी बात को ज़्यादा माना जाता है। ऐसा नहीं है कि गोलू को नहीं माना जाता है। अभी आप लोगों ने देखा कि गोलू ने जो मतलब ये बर्थडे वाले जो थीम रखी गई थी ब्लू वाली, ये सारी की सारी गोलू ने ही अरेंज करी थी, उन्हीं की पसंद थी, उन्होंने ही डिज़ाइन करवाया था। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें जो हैं पायल की ही मानी जाती हैं, पायल ही सब कुछ करती है, गोलू को कुछ भी नहीं माना जाता। अगर गोलू को कुछ भी नहीं माना जाता, इतना गोलू को नहीं माना जाएगा और नहीं माना जाता होगा, तो गोलू इतनी ज़्यादा इनोसेंट नहीं है जो कि पायल की हर चीज़ मानेगी और अपनी नहीं मनवाएगी, या मतलब उसे नहीं लगेगा। वो बेवकूफ़ नहीं है, उसको भी लगता है। आप लोग ऐसे ऐसे गंदे गंदे उनके घर में कमेंट करते हो, जैद बहुत क्यूट है, जैद सबसे हैंडसम है, जैद बहुत, हाँ है, मेरे को भी लगता है कि जैद है, शायद उनकी फैमिली में भी लगता होगा कि सब बच्चों में जैद है, क्योंकि वो कृतिका मलिक को शायद पढ़ा है। तो इसका मतलब नहीं है कि और सारे बच्चे हैं कि आप इतनी
डिसरिस्पेक्ट कर दो और इतनी बेइज्जती कर दो कि उन्हें बड़े हुए तो ब्लॉग देखें, या अभी उनके मम्मी पापा को जो भी माँ को फील हो, गंदा फील हो, कैसे कैसे आप लोग कमेंट करो। तो आप लोगों को क्या लेना देना है? आप अच्छे कमेंट करो, अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे विषय दो, अच्छे अच्छे करो। कैसे अगर आपके बच्चों को 2 में बच्चे हों, शायद आपके 2-3 बच्चे हों, उसमें से एक कोई सुंदर हो, एक ना हो, अगर उसको कोई बोल देगा तो आप लोग को कैसा फील होगा? कोई कैसे बच्चों के बारे में ऐसे आप लोग बोल देते हो? कुछ तो दिमाग लगाया करिए, कुछ तो सोचा करिए कभी कभी चीज़ों को। और ऐसा नहीं है कि घर में अगर कोई चीज़ होगी या घर में जायद और तुबा को, मतलब सॉरी, अयान और तुबा को गिफ्ट्स मिले हैं तो उसमें से जायद नहीं खेलेगा, जायद नहीं वो करेगा। जायद को हर कोई प्यार करता है। कुछ लोगों के ये भी कमेंट बहुत सारे व्यूवर इतना मतलब गाली देते हो, इतना कुछ गंदा गंदा सोचते हो किसी के बारे में। ये हमें लग रहा है बहुत छोटी मेंटालिटी वाले जो लोग होते हैं वो इतना कुछ सोच सकते हैं। और कुछ लोग ये भी कर रहे हैं, अब ये अपने बड़े बेटे चीकू का भी बर्थडे देखना कितने अच्छे से मनाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि गोलू कितने ज़्यादा इस टाइप के कमेंट कर रहे हैं लोग सिर्फ कृतिका मलिक के लिए कि आप अगली बार अपने जायद का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाना, बहुत ऐसे करना। तो आपके कहने से होगा? उन लोग को नहीं लग रहा है? वो लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर जायद का बर्थडे इस टाइम नहीं हो पाया है, हमें पहले नहीं पता था, फिर आप ही लोगों ने सारी कमेंट कर के बातें बताई कि नहीं ग्रैंड वेलकम करना तुबा का, अयान का अलग तरीके से करना तो हो गया। तो उन लोग को भी लग रहा होगा कि नहीं हम जायद का बर्थडे भी अगले साल जो आएगा तो उसमें अच्छे से मनाएंगे। सिर्फ आप लोग बताते हैं ऐसा, तो कैसे कैसे लोग होते हैं, हमें तो यही सोचना समझ में नहीं आता है। और कुछ लोगों के ये भी कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि कुलदीप आ चुका है, सरोज का जो पति है वो आ चुके हैं, उनको शायद अरमान मलिक ने नशा मुक्ति केंद्र से छुड़वा लिया है और बर्थडे में बुलाया था उनको। तो शायद इसमें भी कमेंट आ रहा है कि अब ये लोग सरोज के प्रति युद्ध करवाएंगे घमासान। तो अब सरोज के घर में भी बहुत बड़ा अरमान मलिक गेम खेल रहे हैं, जो अरमान मलिक ने कुलदीप को क्यों निकाला, और कुलदीप जा कर के शायद सरोज के घर में फिर से तमाशा करेगा, बॉल करेगा, अन्यथा कुछ भी मतलब आना सना आप लोग कुछ भी बोलें तो पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। अरमान मलिक सिर्फ अपने घर में लेकर के आए हैं, इसके बाद फिर से नशा मुक्ति केंद्र में उनको वापस ले जाएंगे या सरोज के पास भेजेंगे। आप लोग को पता है, आप लोग को बताया कि करा था क्या अरमान मलिक ने। और भी मतलब कितना, और कुछ लोगों के ये भी कमेंट आ रहे हैं कि अभी अयान की तबीयत खराब थी, हॉस्पिटलाइज था, और उसकी अभी ये इतनी पायल चालाक है कि लेके उसको दुबई चली गई है, अब दुबई जा रही है और बहुत चालाकी करती, बहुत ज़्यादा मतलब घटिया औरत है। कितना इनोसेंट वाली बातें करते हो, इतना गंदी गंदी बातें करते हो। और उसके बाद कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि कुलदीप जो है उसका कह रहे थे हाथ टूट गया है, उसे हाथ में चोट लगी, अभी तो गाड़ी चला के आया है, ड्राइव करके आया है। सब चीज़ें आप लोग अपने माइंड से सोचते हैं, सब लोग चीज़ें माइंड से इतना, कभी हमें लग रहा है कुछ लोगों की मेंटालिटी में एकदम से चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो गंदी गंदी बातें। इतना ज़्यादा पायल के लिए निगेटिविटी हो रही है, इतने ज़्यादा पायल को ट्रोल कर रहे हैं लोग, इतना ज़्यादा पायल को गंदा गंदा बोल रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से शायद गलत है। और मैं नहीं मानती इन चीज़ों को, क्योंकि कृतिका और पायल ऐसे हैं ना कि एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी कहीं आप लोग नहीं देख सकते हैं उनको। जब भी कहीं जाते हैं दोनों साथ में जाते हैं, जब भी कहीं कुछ भी करते हैं दोनों साथ में करते हैं, दोनों एक ही जैसे, एक ही जान, एक ही जिसमें जैसा लगता है वो हमको। और मुझे तो नहीं लगता अभी फ़िलहाल इस टाइम पे, अगर भविष्य में कोई उसको देख के नहीं आया कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। और मैं इस बात पे तो बिल्कुल एग्री नहीं करूँगी कि उनके बच्चों में कोई भेदभाव करता होगा। बच्चों में कोई भी भेदभाव नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है। मुझे नहीं लगता है बिल्कुल कि कोई भेदभाव होता होगा। आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट की मुझे ज़रूरत रहती है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी पता चलता है कि मैंने क्या सही कहा क्या गलत कहा, आप लोग क्या सोचते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। आप अपने कमेंट की राय बताते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन।